एवरीवन, आप सभी देख रहे हैं आपका अपना चैनल जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको जो है किसी भी प्रकार का कोई कूपन नहीं खरीदना है, कोई पैकेज नहीं खरीदना है, और ना ही भैया आपके फोन में कौन ओटीपी आने वाला है, क्योंकि कोई रजिस्ट्रेशन करवाना ही नहीं है। आपको सिर्फ जो है अपनी कलम उठानी है, बात समझ में आ रही है, कॉपी उठानी है और हमारे साथ जो है बढ़िया तरीके से तैयारी करनी है, क्योंकि हम यहां पर आपको प्रोवाइड करते हैं क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। स्टूडेंट्स, मेरा नाम आकाश नांगडाल है और हम लोग बात करने वाले हैं भैया कक्षा 10वीं के 7वें अध्याय की विज्ञान आपका जो विषय है वहां से, जिसका नाम क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि नियंत्रण और समन्वय। बात समझ में आ रही है? तो आज की जो क्लास है उसमें हम ये देखेंगे कि बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं और इसका बड़ा ही बेसिक इंट्रोडक्शन। बात समझ में आ रही है? पर ये जो चैप्टर है, राइट, यहां से आज की जो क्लास होने वाली है उसकी जो थीम है वो मैं आप लोगों को क्लियर करने वाला हूं, इसलिए बड़े ध्यान से एक एक कॉन्सेप्ट को जो है सुनिएगा। बात समझ में आ रही है? बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है। शुरू करते हैं आज की क्लास, ध्यान से देखिएगा। और भैया क्लास शुरू करने से पहले मैं क्या कह रहा हूं, क्लास शुरू करने से पहले हम लोग कुछ एक सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यदि आपको इन क्वेश्चंस के किधर गए, इन क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए तो इतने में तो खेल हो जाएगा इस पूरे चैप्टर का। बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये जो चैप्टर है बड़ा कंफ्यूजिंग है, बहुत सारे वर्ड्स याद रखने पड़ते हैं, बहुत सारी डेफिनेशंस रटनी पड़ती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल मत घबराइए। इस पूरे चैप्टर के एक एक टॉपिक को अपन लपेटे में लेंगे और बढ़िया से निपटाएंगे। बात समझ में आ रही है? अब सुनो, कुछ एक क्वेश्चन है यहां पर ऑलरेडी लिखे हुए हैं, अब इसके अपन सवाल ढूंढने की ना कोशिश करते हैं, और मुझे पता है आपका फेवरेट क्वेश्चन कौन सा है। बात समझ में आ रही है? अब आप मेरे को एक बात बताओ, ऐसा क्या होता है कि छुई मुई की जो पत्तियां होती हैं, ऐसा क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है बाबूजी, जो कि छुई मुई की पत्तियां जो होती है उसको ऐसे टच अपन करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इतनी सेंसिटिव वो क्यों होती है? ऐसा क्या होता है कि उसकी पत्तियों को अपन टच करते हैं तो वो सिकुड़ जाती है? ऐसा क्यों होता है कि किताबों को देखकर अपने को जो है कभी कभी नींद आने लगती है? साल भर तो आती है, मैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, एग्जाम के 2 दिन पहले सारी भाग जाती है। तो ऐसा क्यों होता है कि अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग जरूरत के हिसाब से हमारा जो शरीर है वो अलग अलग तरीके से क्या करता है, रिएक्ट करता है। बात समझ में आ रही है? ऐसा क्यों होता है कि पापा मम्मी टीचर्स को देखकर हम या तो पढ़ने लगते हैं या फिर हम पढ़ने की एक्टिंग करने लगते हैं? मानते हो ना इस बात को? एवरी स्टूडेंट इज अ गुड एक्टर, वेरी गुड एक्टर। बात समझ में आ रही है? चलो, मैं भी था, आप भी हो, हमारी अगली जनरेशन भी होगी। बोलो यस सर, वही तो नेचुरल है। चलो, अचानक गर्म या ठंडी वस्तु को टच होने पर हाथ हमारा या पैर हमारा, जो भी हमारे शरीर का अंग है, बात समझ में आई, वो कैसे झटके से दूर होने की कोशिश करता है? ऐसा क्यों होता है? और ऐसा क्यों होता है कि जो पौधे होते हैं वो प्रकाश या फिर ऊपर की ओर गति क्यों करते हैं? ये जो पौधे होते हैं वो प्रकाश की तरफ गति क्यों करते हैं और ऊपर की तरफ गति क्यों करते हैं? एक गमले को आप टेढ़ा भी यदि लगा देंगे तो उससे निकलने वाला जो पौधा होगा वो ऐसे निकल गया। गमला लिया, कहाँ बनाऊंगा गमला? उधर, ये लो। अरे भाई, मैं कह रहा हूं एक गमला लिया, इसमें एक पौधा लगाया, एक टाइम बाद वो जो पौधा होगा वो इस तरह से चला जाएगा। ऐसा काहे होता है बबुआ? ऐसा क्यों होता है कि जो सूरजमुखी का पौधा होता है, बात समझ में आ रही है, राइट, वो हमेशा सूरज के डायरेक्शन में ऐसे है ना? दोनों के बीच में तगड़ा वाला क्या है, केमिस्ट्री है। किसके बीच में? सूरजमुखी के पौधे के बीच में और सूरज के बीच में। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा क्यों होता है? तो ये सारी जो चीजें हैं इसको हम डेली लाइफ में देखते हैं। मतलब ये तो क्लियर है कि इस चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले हैं उसका सीधे सीधे लेना देना है हमारे दैनिक जीवन में होने वाली चीजों के साथ में। बोलो यस सर। बात समझ में आ रही है? बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है, इसको बड़े ध्यान से आप लोग देखेंगे। और यदि भैया अपने को इस 4 सवालों के क्या मिल गए, जवाब मिल गए, तब तो अपन गर्दा ही उड़ा देंगे इस वाले चैप्टर में। और अभी सबसे सवाल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जब बाबू का मैसेज आता है तो दिल में गिटार काहे बजता है, जब दिल में गुदगुदी काहे होती है? बात समझ में आ रही है? अब बाबू कोई भी हो सकता है। बात समझ में? तो बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी है कि हमारा जो शरीर होता है, राइट, हमारा जो शरीर होता है वो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया क्यों देता है, रिस्पॉन्ड क्यों देता है और रिएक्शन क्यों करता है? बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर, बोलो यस सर। ठीक है, तो अब क्या करने वाले हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। हम ये समझेंगे कि भैया जो समन्वय होता है वो बेसिकली क्या है और जो नियंत्रण होता है वो बेसिकली आपका क्या है। बात समझ में आ गई? चलो, अच्छा, मैं क्या कह रहा था, बोरिंग तो वैसे ही मैं क्लास होने नहीं दूंगा, क्योंकि आप लोग बढ़िया बढ़िया जो है क्वेश्चंस और डाउट्स पूछते हो। बात समझ में आई? तो बोरिंग तो वैसे ही नहीं होने वाली है। एक काम करो ना, आगे बढ़ने से पहले इन सारे क्वेश्चंस के आंसर
जैसे आपको देना है क्या आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो? बोलो यस सर, बिल्कुल देंगे, कोनो घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आप इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मुझे कहां पर देने वाले हैं? कमेंट सेक्शन में। बात समझ में आ गई? चलते हैं इस अध्याय की तरफ और देखते हैं कि इस अध्याय में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सुनो भैया, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है, और क्यों है बताता हूं भी। देखो, डेफिनेशन तो होती रहेगी, ठीक है। आप मेरे को यह बताओ, क्या इसके पहले अपने जय प्रक्रम पढ़ा था? बोलो यस सर। जय प्रक्रम में हमने उन क्रियाओं के बारे में देखा जो सतत हमारे जन्म से लेकर हमारे मरण तक हमारे शरीर के अंदर चल रही होगी। उन सारी क्रियाओं को हम जय प्रक्रम कहते हैं। जैसे पोषण लेना, भोजन से ले लिया तो ठीक है, भोजन से नहीं लिया तो जूस के रूप में लोगे। जूस के रूप में भी भोजन पचाने वाली यदि शक्ति आपके शरीर के अंदर नहीं है तो फिर ग्लूकोज की बोतल लगती है। बोलो यस सर। ऐसे ही पोषण होता है, ऐसे ही श्वसन होता है, ऐसे ही वहन होता है, ऐसे ही आपका उत्सर्जन तंत्र होता है कि निरंतर हमारे शरीर के अंदर जो है यूरिन का फॉर्मेशन होता रहता है। निरंतर हमारे शरीर के अंदर जो खून होता है, ठीक है, वो ऑक्सीजन, ईंधन और आपके जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, आपके जो आयन होते हैं, सूचनाएं होती हैं, उनका क्या कर रहा होता है भैया? उनका संवहन कर रहा होता है। तो हमने पिछली कक्षा में ये तो देखा था, पिछले अध्याय में स्टूडेंट्स हमने ये तो देखा था कि भैया ये जो जय प्रक्रम है ये क्या है। बात समझ में आ रही है? पर सवाल पैदा होता है कि इस पूरे जय प्रक्रम को कंट्रोल कौन करता है, नियंत्रण कौन करता है? तो वो करता है कौन? हमारी खोपड़ी। खोपड़ी तो ऊपर ऊपर से, अंदर की तो कहानी कुछ और ही है, जिसको इस चैप्टर में हम लोग कवर करने वाले हैं। बात समझ में आ गई? तो स्टूडेंट्स ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है, बोर होने का तो सवाल ही नहीं होता। और अपन पूरी कोशिश करेंगे कि एक बार पढ़कर ये सारी चीजों को दिमाग के अंदर क्या कर लिया जाए, फिट कर लिया जाए। बात समझ में आ रही है? सुनो, ऐसी कई सारी चीजें होती हैं हमारे आसपास जिस पर हमें सोचने की जरूरत है इस वाले चैप्टर में। बात समझ में आ रही है? आप मेरे को एक बात बताओ, आपको भूख लगी है? बोलो यस सर, सबको लगती है एक टाइम बाद। अभी मैं पढ़ा रहा हूं, अभी एनर्जी खत्म हो जाएगी थोड़ी देर बाद, क्या लगेगी? भूख लगेगी। फिर क्या करेंगे? फिर जो है या तो लंच करेंगे, या तो डिनर करेंगे, या तो ब्रेकफास्ट करेंगे, डिपेंड्स ऑन द भैया टाइमिंग क्या है। बात समझ में आ रही है? अब ये बताओ, आपको भूख लगी, बोलो यस सर। आपका जो भी फेवरेट है, जो भी फेवरेट चीज है जिसको आप खाते हैं, दिमाग को छोड़कर आप उसको जब खाएंगे एक टाइम बाद आपका पेट भरेगा। ये कौन बताएगा आपको कि भैया पेट भर गया है? दिमाग बताएगा ना। ये कौन बताएगा आपको कि आपका पेट भर गया है? अब मत खा, कितना ठूसेगा, अब मत ठूस भाई, पेट भर चुका है। ये कौन बताएगा? ये बताएगा दिमाग। कुछ ऐसे ही आपने खूब पानी पिया, खूब पानी पिया, खूब पानी पिया। बात समझ में आ रही है? तो क्या हुआ? यूरिन का फॉर्मेशन ज्यादा होगा, मूत्र का फॉर्मेशन ज्यादा होगा। बोलो यस सर। तो कौन बताएगा कि ये भैया सुनना, अब थोड़ा हल्का होने चले जा। बात समझ में आ रही है? तो गड़बड़ हो सकती है फिर। बात समझ में आई? तो ये कौन बताएगा आपको कि अब उत्सर्जन तू जो है कर दे? कुछ ऐसे ही जब अपन कुछ हैवी काम कर रहे हो, हैवी वर्क कर रहे होते हैं, मैं कह रहा हूं मैं दौड़ रहा हूं बहुत स्पीडली, मैं ऐसे 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 दौड़ रहा हूं, मैं ये दौड़ रहा हूं, मेरे को ज्यादा एनर्जी चाहिए ना बबुआ। अब जब मुझे ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसका मतलब जय प्रक्रम के पोषण वाले भाग के हिसाब से अपन ने यह देखा था कि प्रत्येक कोशिकाओं के अंदर श्वसन की क्रिया बढ़ जाएगी। बोलो यस सर। कंफ्यूज नहीं होना है, और यदि कंफ्यूजन है भी तो मत घबराओ यार, कमेंट बॉक्स में जाओ, अपना कमेंट लिख दो, डाउट लिख दो। बात समझ में आ रही? मैं कह रहा हूं मेरे को बहुत एनर्जी चाहिए, मैं दौड़ रहा हूं। बात समझ में आई? ठीक है। अब मेरे को यदि ज्यादा एनर्जी चाहिए तो मेरे शरीर के अंदर क्या होगा भाई? श्वसन के दौरान जो ग्लूकोज है उसका ऑक्सीकरण ज्यादा होगा, जिससे एटीपी के रूप में ज्यादा ऊर्जा निकल सके। यदि कोई डाउट है तो पिछले वाले अध्याय की सारी वीडियोस अपलोडेड है, बढ़िया से जाकर आप देख सकते हो। यदि कोई डाउट नहीं है तो आपको जो मेरी बात है वो बढ़िया से क्या हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। तो ये जो ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसके लिए अब दिल को भी तेजी से धड़कना पड़ेगा, क्योंकि भैया ऑक्सीजन लेकर भी जाना है, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर भी आना है। इन सबको कंट्रोल कौन करेगा बाबूजी? दिमाग। कुछ इसी तरीके से जब 2 दिन बाद आपकी एग्जाम होती है तो दिमाग बोलता है सुन, बहुत मक्कारी हो गई, अब पढ़ ले। कुछ इसी तरीके से जब एग्जाम खत्म हो जाती है, बात समझ में आ रही है, तो दिमाग कहता है भाई सुनना, हो गई ना एग्जाम खत्म, थोड़ा चिल मार ले। बात समझ में आ रही है? तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जिसको हमारा दिमाग क्या करता है, कंट्रोल करता है। बात समझ में आ रही है? आपने एक चीज देखी होगी भैया, अपनी मनपसंद चीज को देखकर जो है लार आने लगती है मुंह में, ऑटोमेटिकली ऐसा होने लगता है। क्यों होने लगता है? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जैविक के साथ साथ बहुत सारी रासायनिक प्रक्रियाएं भी हो रही होती है। बात समझ में आ रही है? इंटरेस्टिंग कहानी, क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। अच्छा एक बात बताओ एक बात बताओ, अपना जो पेट है उसको शरीर चलाने के लिए भोजन की जरूरत है? बोलो यस सर। पर अपना जो हाथ है वो, बात सुनिए, यहाँ थाली में भोजन रखा हुआ है,
पर हाथ जो है वो हाथ उस भोजन को यदि नहीं उठाकर, चाउमीन हो सकता है, मंचूरियन हो सकता है, छोले भटूरे हो सकते हैं, आपके भैया स्प्राउट्स हो सकते हैं, अंकुरित अनाज, दाल चावल रोटी सब्जी कुछ भी हो सकता है। बोलो यस सर। यदि आपका हाथ उसको उठाकर इधर अंदर नहीं डालेगा तो क्या पेट अपना काम करेगा? तो कुल मिलाकर हमारा जो शरीर है वो एक बहुत बड़ा तंत्र है, जहां पर सभी अंगों के बीच में आपस में क्या होता है, एक प्रकार का समन्वय होता है, तालमेल होता है और एक टीम वर्क होता है, जिससे भैया जीवन की जो गाड़ी है ना वो आगे बढ़ रही होती है। बोलो यस सर। अब आप बोलोगे सर ये सब तो अपन सोच सकते हैं, तो सोचो ना भाई, यही तो चैप्टर में पढ़ना है। मैं क्या कह रहा हूं, ये सब सोचना है अपने को। अपन साइंस पढ़ रहे हैं। अपन कौन सी चीज पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स? हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं। साइंस में नॉलेज से ज्यादा वैल्यू पता है किसकी होती है? इमेजिनेशन की होती है। यदि आपके पास इमेजिनेशन है तो नॉलेज आपके पीछे पीछे आएगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि यदि आपके पास इमेजिनेशन होगा तो आपके पास जिज्ञासा होगी, और यदि आप जिज्ञासा होगी आपके पास तो आप प्रश्नों के उत्तर ढूंढने लगोगे, और इस तरीके से इंटरेस्टिंग तरीके से नॉलेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपके सामने। बोलो यस सर। तो अपने को नॉलेज के पीछे नहीं भागना है। बात समझ में? अपने को जो है साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स के पीछे भागना है, अपने को जो है इमेजिनेशन के पीछे भागना है, अपने को जो है जिज्ञासु तरीके से काम करना है, जिससे क्या होगा कि जब आप सवालों के उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपके पीछे नॉलेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा, जिससे आप बढ़िया रिलेट भी कर लोगे और रिजल्ट भी लेकर आ जाओगे। बोलो यस सर। बात समझ में आ गई? तो भैया ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, कुछ भी नया नहीं पढ़ने वाले हैं। बायोलॉजी के हिसाब से ये सब आपको वर्ड अजीब अजीब दिख रहे होंगे, पर इस पूरे अध्याय में और इस पूरे सिलेबस में अपन इतने बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी करने वाले हैं कि आप सभी के एक्सप्रेशन मुझे ऐसे वाले ही चाहिए। मुझे आप सभी के जो एक्सप्रेशन है स्टूडेंट्स वो ऐसे वाले ही चाहिए। बात समझ में आ गई? तो आप एक बात तो समझ में आ गए कि भैया अलग अलग सिचुएशन के लिए हमारा जो शरीर है वो अलग अलग तरीके से क्या करता है, बिहेव करता है। बात समझ में? बोरिंग किताब या बोरिंग क्लास चल रही है तो नींद आने लगती है, और उसी टाइम पर फोन में एक वेब सीरीज देखना होता है तो इंटरेस्ट आने लगता है। बात समझ में? हो सकता है जब आप ये देख रहे हो उस टाइम पर आपका रिजल्ट आ जाए। अब आपका रिजल्ट बहुत बुरा है तो आप उदास हो जाओगे। रिजल्ट यदि बहुत अच्छा, बुरा वाला तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छे से पढ़ने वाला बच्चा उसका रिजल्ट कभी खराब नहीं होता। यदि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है, बात समझ में आ रही, तो पता है इससे क्या होगा? आप एकदम जोश में आ जाओगे। तो भैया ऐसा है, अलग अलग क्रियाओं के लिए हमारा जो शरीर होता है वो अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, रिएक्ट करता है और प्रतिक्रिया देता है। तो कोई तो चीज होगी ना जो इसको कंट्रोल कर रही होगी। अब हम बचपन से हम सब लोग अपने शरीर के अंदर क्या कर रहे हैं, नियंत्रण और समन्वय कर रहे हैं। हमारे सभी अंगों के साथ आपस में ऐसा तगड़ा वाला टीम वर्क है, ऐसा तगड़ा वाला तालमेल है, सब एक दूसरे की बात मानते हैं। बात समझ में आ रही है? सब एक दूसरे की क्या मानते हैं, बात मानते हैं। आप ध्यान से देखो कितनी सारी चीजें हमारे आसपास होती हैं जहां पर हमारे शरीर के अंदर नियंत्रण भी होता है और क्या होता है, समन्वय भी होता है। पेट भर के ठूस लिया, बहुत सारा खाना खा लिया, अब नियंत्रण करना जरूरी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, इधर तक आ जाएगा भैया भोजन। बात समझ में आ रही है? दिमाग कहता है सुन पेट, अपनी फीलिंग्स अपने पास रख। बात समझ में आ रही है? शरीर के लिए अच्छा नहीं है ये। दिमाग कहता है पेट से भाई तू अपनी फीलिंग अपने पास रख। बात समझ में आ रही है? ठूसे जा रहा है, ठूसे जा रहा है। तो यदि इलास्टिक फाइबर से बना है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि तू ढेर सारा भोजन जो है अपने अंदर आने देगा। तो अब लिमिट में रहे, कंट्रोल कर। तो ये कैसे मैसेज दिया दिमाग को? किसने? पेट ने, कि मैं भरने वाला हूं, अब कुछ डिसाइड करो, अब नहीं खाना है ज्यादा। तो इसका मतलब ये कि शरीर के अंदर सिग्नल भी तो बह रहे हैं ना भैया। शरीर के अंदर बहुत सारे सिग्नल बह रहे हैं। अब आप सोचो एक बात, अब ये जैसे यहां पर ये सामने टेबल रखा है, मैंने ऐसे मारा, अब मेरे को भाई दर्द हो रहा है, अब मेरे को दर्द हो रहा है। ये कैसे, दिमाग को कैसे पता चला कि मुझे दर्द हो रहा है? बात समझ में आई? तो कुछ ना कुछ तो अंदर चल रहा है ना, उसी को अपन इस अध्याय में कवर करने वाले हैं। बोलो यस सर। बात समझ में आई? तो ये जो सारी चीजें हैं इसको इस चैप्टर में अपन पढ़ने वाले हैं। सब कुछ अपने को पहले से पता है। फालतू की इस चैप्टर को लेकर एक इमेज बनी हुई है कि बोरिंग है, ऐसा है, डस्सू है, रोतलू है, सोतलू है। भैया ऐसा कछु नहीं है। मस्त चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं कि हमारा, अब क्या क्या पढ़ने वाले हैं सुनो, और पढ़ने से पहले डेफिनेशन सुनो। कौन सी? स्टैंडर्ड डेफिनेशन, जो आपको कहां लिखनी है, परीक्षा में। मैं कह रहा हूं हमारे शरीर के अंदर प्राकृतिक रूप से उपलब्ध, हमारे शरीर के अंदर प्राकृतिक रूप से उपलब्ध रासायनिक और क्रियात्मक व्यवस्था, हमारे शरीर के अंदर प्राकृतिक रूप से उपलब्ध रासायनिक और क्रियात्मक व्यवस्था, जिसके कारण
सिर्फ रासायनिक नहीं है, सिर्फ क्रियात्मक नहीं है, सिर्फ काम नहीं होता, सिर्फ रासायनिक, दोनों रासायनिक एवं क्रियात्मक व्यवस्था जिसके कारण शारीरिक क्रियाएं नियंत्रण में रहती है। बहुत सही है, जिसके कारण शारीरिक क्रियाएं जो है वो कैसी रहती है, नियंत्रण में रहती है। आप सोचो, जब तक मूत्राशय भरता नहीं है पूरा, बात समझ में आ रही है, तब तक सिग्नल नहीं आता कि भाई जाओ हल्का होके आ जाओ, कुछ तो कंट्रोल कर रहा है ना। नहीं तो ऐसे तो वही हो जाता कि फिर किडनी से जो है, जैसा कि अपन ने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि भैया मूत्रवाहिनी जो है वो मूत्र लेकर आती, बात समझ में आ रही है, और लगातार अपने को उधर वॉशरूम में ही बैठे रहना पड़ता। तो ऐसा तो नहीं होता है। इसका मतलब ये कि भैया एक पूरा एग्रीमेंट है, बात समझ में आ रही है, पूरा एक एग्रीमेंट है, पूरी एक बातें हो चुकी हैं दिमाग के बीच में, ठीक है, और हमारे उत्सर्जन तंत्र के बीच में कि जब तक मूत्राशय पूरा नहीं भरेगा तब तक जाने की जरूरत नहीं है, काम चल सकता है, चलेगा, दैट्स अ गुड थिंग। जब तक भूख नहीं लगेगी खाने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे ही जब तक एग्जाम नहीं आएगी हम लोग परसेप्शन सेट कर लेते कि पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये सब कंट्रोल कौन कर रहा है यार, ब्रेन कर रहा है, यही तो पढ़ेंगे। तो मैं क्या कह रहा हूं, शरीर में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध रासायनिक एवं क्रियात्मक व्यवस्था जिसके कारण शारीरिक क्रियाएं नियंत्रण में रहती हैं एवं अंगों के बीच में तालमेल बना रहता है। ये जो तालमेल होता है अंगों के बीच में, बात समझ में आ रही है, इसको अपन क्या कहते हैं, इसको अपन कहते हैं समन्वय। कैसे कहते हैं, देखो ये देखो, इसको अपन यहां रखते हैं, कुछ है अपने पास क्या, ये लो, ये घड़ी निकाली मैंने, अब कैच कैसे खेलूंगा मैं, ध्यान से देखना। अब इसको मैं ऐसे कर रहा हूं, मेरे दोनों हाथों के बीच में क्या बना हुआ है, क्या बना हुआ है, क्या बना हुआ है, ध्यान से देखो भैया, मेरे दोनों हाथों के बीच में क्या बना हुआ है, तालमेल। आप सोचो, इसने फेंक दिया और यदि इसने नहीं उठाया तो खेल हो जाएगा, नीचे गिर जाएगी घड़ी। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब ये कि शरीर के सारे जो अंग होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, और ये पूरा का पूरा एक टीम वर्क होता है। सवाल पैदा होता है कि सर चलो ये तो जान गए कि टीम वर्क होता है, तालमेल होता है, राइट, पर ये कैसे होता है, तो वही तो चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सब कुछ पुरानी बातें हैं, सब कुछ घिसी पिटी बातें हैं, सब कुछ अपन बचपन से देख रहे हैं, बस उसको अपने को पढ़ना है बायोलॉजी के हिसाब से, जीव विज्ञान के हिसाब से, कि शरीर के अंदर भैया ऐसा कौन सा खेल चल रहा होता है कि ये वाला हाथ दूसरे हाथ से, ये वाला हाथ दूसरे हाथ से, दूसरे हाथ से आपस में कनेक्टेड है। ऐसा क्या होता है कि हाथ खाने की चीज है, हाथ उसको लेकर आएगा तभी मुंह खुला करेगा। अब ऐसा थोड़ी रहेगा कि वो यहां पर हाथ है, अपन खाना खा रहे हैं, पहले से आ करके खड़े हैं अपन, आ, ऐसा नहीं होता ना। कैसे होता है भाई, आपने उठाया, आप जब पास में आओगे तो ही मुंह खुलेगा ना। बात समझ में आ रही है, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। ऐसी कई सारी जो चीजें हैं, आप ये समझ लो, जादूगर यदि खेल दिखाता है, अपन दौड़ते हैं, चलते हैं, अपन कोई भी यदि क्रिया कर रहे होते हैं, उस हर इंस्टेंट पर हमारे शरीर के अंदर सभी अंगों में दिमाग का नियंत्रण भी होता है और भैया तालमेल भी होता है। और क्या होता है, तालमेल भी होता है। बात समझ में आई। तो ये जो चैप्टर है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या क्या कवर करेंगे जल्दी से वो देख लेते हैं। कहानी आपके समझ में आ गई होगी। सबसे पहले तो हम बात करने वाले हैं खोपड़ी की। सबसे पहले तो हम बात करने वाले खोपड़ी की। अब इस खोपड़ी को अपन क्या कहते हैं, मस्तिष्क। अच्छा, स्टैंडर्ड नेम भी होता है इसका। हाँ, लो लो लो, काहे घबराते हो, मैं कह रहा हूं मस्तिष्क। अरे यार, मस्तिष्क, मस है, उल्टा हो गया, मस्तिष्क, मस्तिष्क, मस्तिष्क। अब मेरा जो दिमाग है, आप सोचो, उसकी जो स्पेलिंग है हिंदी वाली, मेरा दिमाग उसको कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा। मतलब फिर से ये किसका एग्जांपल हुआ है स्टूडेंट्स, ये फिर से एग्जांपल किसका हुआ, नियंत्रण का और समन्वय का। तो एक काम करते हैं ना, फिर मेरे दिमाग ने दिया, बीइंग स्मार्ट रे बाबा, चल यहां पर एक काम कर, दिमाग लिख दे, चल खेल खत्म। बात समझ में आ रही है। इसको हम लोग आम भाषा में क्या कहते हैं, खोपड़ी। पर खोपड़ी ऊपर ऊपर से उसके अंदर का जो खेल है ना, बात समझ में आ रही है, उसको हमें इस चैप्टर के अंदर कवर करना है। हम बात करेंगे इसके बाद हार्मोन्स की। भाई यही वो चीज है, बात समझ में आ रही है, जो मैं किसी भी प्रकार की जो फीलिंग होती है उसको रिप्रेजेंट करने का, फील करने का तरीका बताती है। लिखा हुआ है इमोशंस का खेल कौन खेलते हैं, हार्मोन्स खेलते हैं। कैसे खेलते हैं, सुनो, ये देखो, ये लो। अच्छा मैसेज आया तो भी हार्मोन बनेगा बॉडी में, बुरा मैसेज आया तो भी आपका जो हार्मोन है वो क्या होगा, सिक्रीट होगा। हालांकि ये परिचय वाले आपका जो क्लास है वो है जिसमें हम बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। फिर भी एक अपन एग्जांपल की बात करते हैं। जब भैया अपन जोश में होते हैं ना,
बात समझ में आ रही? तो हमारे शरीर से निकलने लगता है डोपामाइन हार्मोन। बोलो क्या? डोपामाइन हार्मोन। बात समझ में आ गई? हमारे शरीर के अंदर से क्या निकलने लगता है बबुआ? डोपामाइन हार्मोन। इसी तरीके से उदास होते हैं तो कुछ और निकलता होगा। इसी तरीके से कोई अच्छी खाने की चीजें देखते होंगे तो कोई और हार्मोन निकलता होगा। इसी तरीके से अलग अलग प्रकार के जो हार्मोन हैं, राइट, वो कंट्रीब्यूट करते हैं। किसमें कंट्रीब्यूट करते हैं? तो भैया वो कंट्रीब्यूट करते हैं नियंत्रण में और समन्वय में। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? आप यदि अच्छा खूब पढ़ना चाहते हो, पर यदि आपको कोई चीज डिस्ट्रैक्ट कर रही है, बोलो यस सर। इसका मतलब ये कि आपकी गलती नहीं है भैया, जिस एज में आप हो हार्मोन ही वैसे निकल रहे हैं शरीर के अंदर से। बात समझ में आ रही है? तो कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जो वृद्धि करवाते हैं, कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जो इमोशंस या इमोशनल होने के बाद हमारे शरीर के अंदर से ऑटोमेटिकली निकल रहे होते हैं। बात समझ में आई? तो ये जो पूरा इमोशन का खेल है ना बाबूजी, वृद्धि का जो पूरा खेल है ना बाबूजी, वो कंट्रोल कौन करता है? हार्मोन। कौन करता है? हार्मोन। और क्या क्या पढ़ेंगे? प्रत्यावर्ती क्रिया। अब प्रत्यावर्ती क्रिया क्या है? ध्यान से देखिएगा भैया। आप जा रहे हो, सडनली एक छोटे से कांटे के ऊपर आपका पैर रखाया, आप क्या करोगे? तुरंत पैर को ऐसे करोगे। ये रिकॉर्ड नहीं हो रहा होगा, नीचे है, बट आप तुरंत पैर को ऐसे करोगे। इसका मतलब ये क्या प्रिपेयर नहीं थी? कि आपने सोचा भी नहीं, आपने सोचा भी नहीं ऐसा कि आपने कोई सोचा थोड़ी कि कांटा आएगा तो मैं ऐसे करूंगा। आप तो अपने फ्लो में थे, आप तो अपना काम कर रहे थे। बात समझ में आ रही है? पर सडनली ऐसी चीज ने आपको टच किया जिससे आपके शरीर को ऐसा लगा कि भैया ये खतरनाक है अपने लिए। शरीर तुरंत उससे क्या हो गया? दूर हो गया। बात समझ में आ रही है? तो ये जो सारी चीजें होती हैं इसको अपन क्या कहते हैं भैया? प्रत्यावर्ती क्रिया। साथ में हमने देखा होगा बहुत प्रकार का मूवमेंट होता है जिसको हम लोग अनुवर्तन कहते हैं। ऐसा पेड़ पौधों में बहुत ज्यादा होता है, मानव के अंदर भी होता है। तो जो नियंत्रण और समन्वय है, बात समझ में आ रही है, इसको हम मानव के लिए भी पढ़ेंगे और किसके लिए पढ़ेंगे? पेड़ पौधों के लिए भी पढ़ने वाले हैं। आपने देखा होगा सूरजमुखी जैसे पौधे, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले हमने डिस्कशन भी किया था कि भैया वो सूरज की तरफ ही जाएंगे। बात समझ में आ रही है? यदि सूरज आपका नेगेटिव है तो सूरजमुखी का जो पौधा है वो आपका पॉजिटिव है। कितनी शानदार साइंस है, आप ध्यान से देखो, क्योंकि दोनों के बीच में तगड़ी वाली केमिस्ट्री है, दोनों के बीच में तगड़ा वाला प्यार चल रहा है, सूरजमुखी और सूरज। सूरजमुखी का पौधा उधर उधर ऐसा घूमता जाएगा जिधर जिधर आपका क्या है? सूरज है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो एक प्रकार का मूवमेंट है, वो एक प्रकार का अनुवर्तन है। बोलो यस सर। कुछ ऐसे हम पढ़ने वाले हैं, मेरु रज्जु। सवाल पैदा होता है मेरु रज्जु क्या? रे भैया स्पाइनल कॉर्ड है यार, रीढ़ की हड्डी की बात हो रही है। मैं क्या कह रहा हूं? रीढ़ की हड्डी। और ये जो रीढ़ की हड्डी है, जब भी ये हमारे दिमाग में आती है, हम सबसे पहले ये सोचते हैं अच्छा, जिसका काम जो होता है शरीर को संभाले रखना है। साथ साथ में इसका और सहायता कहां पर करती है? तो भैया ये हमारे शरीर के अंदर नियंत्रण और समन्वय में भी क्या करती है? सहायता करती है। बात समझ में आ रही है? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। और हम पढ़ेंगे तंत्रिकाएं। जब भी मैं तंत्रिकाएं बोलता हूं, बच्चे बोलते हैं सर तंत्र मंत्र। भैया तंत्र मंत्र अलग है, हम पढ़ने वाले हैं तंत्रिका तंत्र। बात समझ में आ रही है? क्लियर है कहानी? सिंपल है कहानी। चलो तो हम और क्या पढ़ने वाले हैं? तंत्रिका। तो डेफिनेशन यदि कोई पूछे तो सीधे क्या बोलोगे डंके की चोट पर कि भैया सुनिए, शरीर में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध रासायनिक एवं क्रियात्मक व्यवस्था जिसके कारण शारीरिक क्रियाएं नियंत्रण में रहती हैं एवं अंगों के बीच में तालमेल बना रहता है, इसी को हम बोलते हैं नियंत्रण और समन्वय। इनमें से एक भी खेल यदि बिगड़ा, बात समझ में आ रही है? आप सोचो यदि नियंत्रण है ही नहीं, यदि नियंत्रण है ही नहीं, ठीक है, तो हम कुछ भी हरकतें करने लगेंगे। बात समझ में आ रही है? दिमाग का यदि नियंत्रण ही नहीं है, सोचो, तो यहीं से तो फिर मानसिक बीमारियां निकल कर आती है ना। सामने कोई चीज रखी हुई है, ये लो, ये देखो, अच्छा एग्जाम्पल है, टाइम भी देखो और एग्जाम्पल भी दो, ये लो, और इसको मैं यहां रख देता हूं, ये लो, और इसका ये एक नुकीला भाग है भैया, ध्यान से देखो, ये नुकीला भाग है। अब मेरे दिमाग ने मुझे बता रखा है कि भैया इस नुकीले भाग के ऊपर बहुत जोर से हाथ मत मारना, ऐसे दिमाग ने बता कर रखा है कि इस नुकीले भाग के ऊपर हाथ मत मारना, जोर से चुप जाएगा। मतलब दिमाग कंट्रोल भी तो कर रहा है ना। अब मैं मारे जा रहा हूं, मारे जा रहा हूं, हमको नहीं सुनना, अपना एटीट्यूड है, इधर भैया दर्द हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? खून निकलने लगेगा बाहर। तो ब्रेन यदि कंट्रोल नहीं करेगा तो ये हरकतें तो अंग करते रहेंगे। इसका मतलब ये कि जो दिमाग है, बात समझ में आ रही है, वो इन सारी चीजों को क्या करता है? कंट्रोल करता है। और यदि ये खिसक गया
बात समझ में आई? तो अपने अंग भी इधर उधर खिसकना चालू हो जाएंगे और उसका नुकसान सीधे सीधे जो है हमारे शरीर को होगा। बात समझ में आ रही है? तो स्टूडेंट्स ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, इस पूरे चैप्टर में बड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि इसमें हम ये पढ़ने वाले हैं कि हमारा जो शरीर है वो एक भयंकर कॉम्प्लेक्स पर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग मशीन है। कॉम्प्लेक्स है मानते हैं, बिल्कुल नो डाउट, पढ़ने में ही बहुत टाइम लग जाता है, अपना तो थोड़ा सा सिलेबस है, पर इंटरेस्टिंग भी उतनी कहानी है जिसको इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। और क्या है भैया चैप्टर का नाम? नियंत्रण और समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बात समझ में आई? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। अब सुनो, थोड़ी सी हिंट और देता हूं। देखो, आपने पिछली जो कक्षा थी उसमें परिसंचरण तंत्र देखा था, जिसमें आपने ये जाना था कि हमारे पास सामान्यतः दो प्रकार की रुधिर कोशिकाएं होती हैं, रुधिर वाहिनी होती है, एक शिराएं होती है, एक धमनी होती है। पर आप ध्यान से देखो कि नियंत्रण करने के लिए शरीर के शरीर के प्रत्येक अंग तक हमें जो है तंत्रिका तंत्र को पहुंचाना बहुत जरूरी है, जिसकी बात हम करने वाले हैं अगली कक्षा में। बस आप ये देख लो कि सिर्फ रक्तवाहिनियां नहीं होती हैं, साथ में तंत्रिका कोशिकाएं भी होती हैं। तो ये सिर्फ एक छोटा सा हिंट है, अगली जो क्लास होगी उसमें हम ये सारी चीजों को डीप में बढ़िया से तगड़े से रगड़ के पढ़ने वाले हैं। बात समझ में आई? बोलो यस सर। चलो, मैं क्या कह रहा हूं, इसको अपनी कॉपी में नोट करो ना, बड़े काम की चीज है। कर लिया? इसको अपनी कॉपी में नोट करो और मुझे आप लोगों का आंसर चाहिए था इन सब के बीच में। बात समझ में आ रही है? थोड़ा और आगे बढ़ता है। अब थोड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से मैं क्या कह रहा हूं, सुनो भैया, ये सारे टॉपिक्स को भी नोट करो, ठीक है? एक मस्त वाली बात बताता हूं, फिर आज की क्लास खत्म करते हैं। चलो, तो इस तरीके से आपने ये पूरा तो पढ़ लिया होगा कि ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो अपने को बहुत अच्छे तरीके से दिमाग के अंदर फिट करने, क्योंकि वन बाय वन अपन इन सब को निपटाने वाले हैं। बात समझ में आ गई? अब मैं क्या कह रहा हूं, सुनो ध्यान से। देखो, तो ये सब कुछ अपन देखेंगे, ये बेसिकली एक इंट्रोडक्शन क्लास है जिसमें आप सिर्फ टॉपिक्स को अपने दिमाग के अंदर फिट कर लो, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहां से सोचोगे यार, इस चैप्टर में अपन दिमाग के बारे में पढ़ने वाले हैं ना। बात समझ में आई? तो बहुत इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, बस आप टॉपिक देखते जाइए, सेल्फ स्टडी मत करना। बात समझ में आ रही है? बाकी चैप्टर्स में बेटा चल जाता है, पर क्या होगा, दिमाग से ही पढ़ोगे दिमाग के बारे में, तो दिमाग ही कंफ्यूज हो जाएगा दिमाग के बारे में पढ़ने के कारण। तो सेल्फ स्टडी करने की जरूरत नहीं है, इसको बढ़िया तरीके से आप कॉपी में नोट कर लीजिए। और सुनो, एक मस्त वाली बात बता रहा हूं, अब अगली जो क्लास है वो आपको किस प्लेटफॉर्म पे मिलेगी? तो उसी प्लेटफॉर्म पे जहां पर आप इस क्लास को देख रहे हो। बात समझ में आ रही है? आपका अपना फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, जिसका नाम क्या है भैया? मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पर आपको इंग्लिश मीडियम के लिए, हिंदी मीडियम के लिए, एनटीएससी के लिए, ओलंपियाड के लिए, सीयूईटी के लिए, जेडब्ल्यू, और बाबा पूरा भंडार है यहां पर शिक्षा का। और कैसा? सुनो, हाई क्वालिटी एजुकेशन। और कैसा? बिल्कुल 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। बात समझ में आई? और कैसा? खरीदना ही नहीं है अपने को कुछ, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई कुछ भी नहीं, कोई पैकेज नहीं, कोई कूपन नहीं। बात समझ में आ रही है? कोई कोड वर्ड नहीं लगाना अपने को, कोई अपने फोन में कोई ओटीपी नहीं आने वाला है। क्लियर है कहानी? सिंपल है कहानी? तो स्टूडेंट्स, अगली जो क्लास होगी इसमें हम इस चैप्टर का जो अगला वाला पार्ट है, अगला जो टॉपिक है, उसको निपटाने वाले हैं बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है जी? तब तक के लिए आप आपके जो भी डाउट्स होंगे उसको कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।